गृहस्थी बहुत बड़ी विशेषता है, खूब लचीलापन है। लचीलापन है मतलब जहां पे जाओगे, जिस तरीके से उस परिस्थिति से में एडजस्ट हो जाओगे। तुम्हारा कुछ भी ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी नहीं है। तो जहां भी गया हूं वहां उस परिस्थिति के साथ एडजस्ट हो गया। कुछ भी विशेष ये चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर गृहस्थ इस मार्ग में आता है ना, खूब ऊंचाइयां पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं है, उसके नियम नहीं। और दूसरा, अरे बाबा जैसी खदान वैसी मिट्टी, ये कौन सा मेरे को मिला है? ये सब मैंने कोई प्राप्त नहीं किया है, ये मुझे मिला हुआ सब मेरे को गुरु कृपा में मिला हुआ है। ये मेरा खुद का नहीं है। देखो इन लोगों में क्यों अहंकार आता है, इन संतों में क्यों अहंकार आता है, साधुओं में क्यों अहंकार आता है, उसका भी कारण बताता हूं। ये लोग खूब साधना करते हैं, ये लोग खूब तपस्या करते हैं, खूब खूब करते हैं। और मैंने बोला ना, कोई भी कर्म करोगे, कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारे में एक स्टिफनेस आ जाएगी, एक कड़कपन आ जाएगा। तुम्हारी राइट साइड पावरफुल हो जाएगी, एकदम भुट्टे जैसे अकड़ जाते हैं। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला मैं तो वेटर हूं, खाना बनाने वाले बैठे हैं ऊपर, वो दे रहे हैं, मैं परोस रहा हूं, इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं, तो मेरे को क्या तकलीफ है खाने की। और दूसरा, जब ऐसा मैं हूं तो ऐसे ही तुम भी बनो ना। तुमने कौन सा मेहनत की, तुम्हारा कौन सा सर फोड़ा है मैंने? अच्छे मस्त गद्दे पे बैठ करके ले रहे हो। नहीं सच्ची बता रहा हूं, इतने सुख से मेरे को थोड़ी मिला। तो कहने का अर्थ ये, जब अपन ने अपने को मेहनत से मिला ही नहीं है, मेरे को भी मेहनत से मिला नहीं है, तुमको भी मेहनत से नहीं मिला है, एकदम आसानी से मिला है। ना कोई तपस्या करना पड़ी, ना कोई साधना करना पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। तो फिर मैंने किया इसका अहंकार भी काय को? तो लंदन से मैं लेस्टर गया, लेस्टर से वेल्स गया, और पूरा दौरा इंग्लैंड का करने के बाद में वापस लंदन आया। और लंदन से जब वापस भारत निकलने को था ना, तो वहां के कुछ अंग्रेजों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा ला करके मेरे को दिया। कुछ पाउंड थे वहां के। बोले स्वामी जी आपने नहीं मांगा कहीं पे भी, लेकिन हमारी इच्छा है, आप इतने दूर से आए हो तो आप कुछ लेके जाओ, ये आपके लिए हम मदद कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, हाथी की मदद कभी चूहा कर सकता है क्या? तुम्हारी साधकों की संख्या चूहे जैसी है, भारत में संख्या हाथी जैसी है, तुम हमको क्या मदद करोगे? तुम एक काम करो, ये पैसा तुम्हारे पास रखो और उसको वृद्धिगत करो, उसको गुरु कार्य में लगाओ। ये ऐसा स्टैंड, ऐसा निर्णय केवल लंदन में लिया, और लंदन से दुनिया भर में कितने सारे 22 कंट्रीज के अंदर फैल गए। 22 कंट्रीज के अंदर, यहां से वहां से वहां, यूके से कनाडा, कनाडा से जर्मनी, ऐसे एक 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 एक, एक फैलता 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 चला गया। और लंदन ना एक धर्मशाला है। धर्मशाला यानी दुनिया भर के सब कंट्रीज के लोग तुमको वहां मिल जाएंगे। वहीं से ऑस्ट्रेलिया की लाइन चली गई, वहीं की जापान की चली गई, सब वहां से एक 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 एक, एक खुलते चले गए। लेकिन भगवे ड्रेस का प्लस और भगवे ड्रेस का माइनस दोनों ही आपको बताए कि इसका अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि क्या है, यहां से लोग हर दफे वहां डोनेशन मांगने, दान मांगने बार 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 जाते रहते हैं। तो उनकी भी एक मानसिकता होगी कि जो भारत से आया कोई साधु, वो कुछ ना कुछ मांगेगा ही, कुछ तो लेके जाएगा ही। उस मानसिकता को तोड़ा है सचमुच। अपने यहां साधुओं की संख्या खूब बड़ी है, और खूब बड़ी है। और कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुआ बताऊं क्या? उसका एग्जाम्पल, नोटबंदी के समय एक भी 500 की 1000 की नोट डोनेशन बॉक्स में नहीं आई। इतने व्यवस्थित रहते हैं, इतने सिस्टमेटिक रहते हैं। आज का
साईं का संदेश है, उदी। शिरडी के साईं बाबा अपने जीवन काल में भक्तों से दक्षिणा ग्रहण करते थे। वास्तव में दक्षिणा तो केवल एक माध्यम था। वह साधकों का भाव ग्रहण करते थे। वो दक्षिणा इसलिए ग्रहण करते थे, उनको जरूरत नहीं थी। वो तो एक झोली और एक टीन का डब्बा लेके घर घर भिक्षा मांगते थे। अगर कोई पतली चीज दान करता, छाछ देता तो भी डब्बे में डाल देते हैं, दाल देता तो भी डब्बे में डाल देते हैं, कोई रोटी देता, आटा देता तो झोले में डाल देते। ऐसे घरों में भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक कुंडी में लाया हुआ भोजन, लाया हुआ खाना डाल देते थे तो पक्षी, कुत्ते, बिल्ली सब आकर के उसमें से प्रसाद ग्रहण करते थे। यानी उनको उनके उदर निर्वाह के लिए दक्षिणा की जरूरत नहीं थी, दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन साधक अपना भाव समर्पित कर सके, साधकों का भाव समर्पित करने का माध्यम दक्षिणा था। दक्षिणा के माध्यम से साधक अपना भाव समर्पित करते थे। उन भक्तों से ग्रहण की गई दक्षिणा से कुछ लकड़ियां खरीदते थे, कुछ कंडे खरीदते थे, खरीद करके सदैव धुनी जलाते रहते थे। और धुनी जलाने के बाद धुनी की जो राख निकलती थी उस उदी को प्रसाद के रूप में प्रत्येक आने वाले भक्त को देते थे। वो उदी तो एक जैसी थी, उदी तो समान थी, एक सी थी, लेकिन जिसको देते थे उसके साथ एक विशेष संकल्प के साथ देते थे। जो भी भक्त अपना समस्या बताता था, अपनी प्रॉब्लम बताता था, वो समस्या दूर हो, ये संकल्प था, उदी का साथ संकल्प था। उसके कारण वो उदी के रूप में अपने आशीर्वाद देते थे। और उनके उदी के अनेकों चमत्कार उस समय हुए। किसी की बीमारियां ठीक हो गई, किसी का बिच्छू का जहर उतर गया, किसी का सांप का जहर उतर गया, किसी की आने वाली मृत्यु टल गई।
यानी एक उदी के माध्यम से वो अनेकों लोगों की समस्याएं, अनेकों लोगों के प्रॉब्लम दूर किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। उदी वही है, केवल आप कितने भाव से ग्रहण करते हैं, आप कितने रिसीविंग से ग्रहण करते हैं, आपकी गुणग्राहकता कितनी है, आपकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, इसके ऊपर उदी का परिणाम आता है। आज भी लोगों को उदी के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। आज का चक्र हृदय चक्र है। हृदय चक्र का संबंध भय के साथ है, और मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं। तो आज हम मृत्यु कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। एक है भौतिक मृत्यु, यानी आपका अगर मृत्यु का समय आ गया है, भौतिक मृत्यु का समय आ गया है, तो उस मृत्यु के समय आपको अगर अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य उस समय उपलब्ध हो जाए, उस समय मिल जाए, तो वो आपके इस मृत्यु को टाल सकता है। देखो, जैसे सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू है ना, वैसे जन्म और मृत्यु एक सिक्के के 2 पहलू है। जो जन्मा है वो मरेगा ही, लेकिन मरेगा कैसे और किस कारण से वो समझो। तो उस समय अगर कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा वैद्य आपके मृत्यु के समय आपको उपलब्ध हो जाए, आपको मिल जाए, तो ये मृत्यु टाली जा सकती है। दूसरी मृत्यु होती है दैविक मृत्यु। दैविक मृत्यु यानी दैविक मृत्यु के समय वैद्य के और डॉक्टर के इलाज नहीं चलते। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर भी अपने सब प्रयत्न कर देते हैं, सब प्रयत्न करने के बाद में बोलते हैं अब ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में जितना था सब कर दिया। यानी सब कुछ डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, सब कुछ वैद्यों के हाथ में नहीं है। तो दूसरी मृत्यु दैविक मृत्यु है। उसको कोई संत, कोई महात्मा अपने संकल्प शक्ति के द्वारा टाल सकता है। मृत्यु अटल है, केवल टाली जा सकती है, टाल सकता है। और तीसरी आध्यात्मिक मृत्यु है। आध्यात्मिक मृत्यु वो मृत्यु है जिस मृत्यु के बाद में ये जन्म मरण के फेरे ही समाप्त हो जाते हैं। ये संपूर्ण मृत्यु है, पूर्ण मृत्यु है, अंतिम मृत्यु है। उसके बाद में ना जन्म है ना मृत्यु। और ये निश्चित समय पे, निश्चित काल में होती है। उसको कोई नहीं रोक सकता, ना डॉक्टर रोक सकता है, वैद्य रोक सकता है, ना गुरु रोक सकता है, कोई संत रोक सकता है, कोई भी रोका नहीं जा सकता। वो निश्चित है, वो होगी। इसलिए मृत्यु यानी मोक्ष और मोक्ष यानी मृत्यु, ये समीकरण हट करके देखो। मृत्यु के बाद सबको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं है।
और जिसको मोक्ष मिला उसको मृत्यु मिली, ऐसा भी नहीं है। मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जिस अवस्था में जाने के बाद आपका देह भाव पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, यानी आप जीते ही मर जाते हो। जीवित तो हो लेकिन कोई भी देह भाव नहीं है, कोई भी देह का दोष नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपके शरीर की मृत्यु आएगी तब आएगी। ऐसे मृत्यु को आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। अब मृत्यु की बात आई तो पिछले साल जैन मुनि जो संथारा करते हैं उसके ऊपर कोर्ट का निर्णय था, उसके ऊपर बैन लगाया था कि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और ये निर्णय जिस दिन आया उस दिन में एक दिगंबर जैन मुनि के साथ में ही बैठा हुआ था, साथ में था जयपुर के अंदर। दिगंबर जैन मुनियों का शिविर ले रहा था, तो वो भी यहाँ बैठे हुए थे, मैं भी उनके पास बैठा हुआ था। तो टीवी के वार्ता आ रहा है, उन्होंने उनका निर्णय पूछा तो उन्होंने एकदम खूब स्ट्रांगली उसका विरोध किया, ये गलत कार्य है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। मैं भी उनके पास बैठा हुआ था, उनको लगा ये भी कोई ढूंढाचारी होगा, इसको ही पूछ के रखते, क्या तेरा ओपिनियन है, मेरे को पूछे। मैं ना पक्ष में बोला ना विपक्ष में बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि ये उनके धर्म का था तो उनकी राय लेकर के, उनका सुझाव लेकर के, उनको पूछ करके ये करना चाहिए था। उसके बाद में वो सब प्रेस वाले चले गए। मेरी और दिगंबर जैन मुनियों की चर्चा चलती रही। मैं हिमालय में दिगंबर जैन मुनियों के साथ कई दिनों तक रहा हूं, 2 बार रहा हूं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर से कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई धार्मिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो हम हमारे शरीर का त्याग कर देते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, और फिर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हमारी मृत्यु ऑटोमेटिकली हो जाए। और इस पद्धति को संथारा कहते हैं, वो हम लोग करते हैं। उन्होंने संथारा का समझाया मेरे को। मैंने उनको कहा ये समर्पण ध्यान संस्कार में भी एक संथारा है, इसमें भी एक प्रकार है। ऐसा करके मैंने मेरा प्रकार बताया। तो प्रकार ये कि शरीर छोड़ के ध्यान करना अगर आपको आ गया तो आप जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं। यानी आप आपके आत्मा को इतना स्ट्रांग करते, इतना स्ट्रांग करते, इतना स्ट्रांग करते कि जब चाहो तब आप शरीर छोड़ सकते हो। और मैंने उनको कहा तुम्हारे इसमें तुम शरीर को इतना वीक करते हो, इतना वीक करते हो कि क्या बोलते हैं ना, वो आत्मा छोड़ने को मजबूर हो जाए। दोनों में एकदम अलग अलग प्रभाव है। तो उन्होंने, उनको जिज्ञासा हुई कि तुम्हारे इसमें कैसा करते हैं। तो मैंने, वो कुछ नहीं करते, ये जो शरीर है ये शरीर के 7 चक्र हैं, इस 7 चक्र के ऊपर और 7 चक्र हैं, उस 7 चक्र तक धीरे 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 जाते हैं। और जाने के बाद में अपने चित्त को, अपने आत्मा को, अपने सूक्ष्म शरीर को आकाश की ओर लेके जाते हैं और शरीर छूट जाता है। ऊपर से हम शरीर को देख सकते हैं लेकिन शरीर में, और ये जाना क्षण में होता है, आने में खूब समय लगता है, आने में खूब टाइम लगता है। और जैसे कई अपन मित्र एकत्र होते हैं, आने के बाद में पिकनिक मनाते हैं, वैसे हिमालय में अगर कोई संत इकट्ठा हो गए तो वो मिल करके इस प्रकार का ध्यान करते हैं, फिर सब एक साथ चले जाते हैं और एक जब आते हैं ना तो एक साथ शरीर में आते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी जल्दी आने की इच्छा नहीं करता, सामूहिकता में ही जाते हैं और सामूहिकता में आते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसके अंदर क्या रहता है। मैंने बोला कुछ नहीं रहता है, जैसे ऊपर जाकर के अपने को अपना शरीर दिखते रहता है और अपना शरीर और अपने बीच में एकदम पतला चांदी का रेशे सरी का एक
धागा रहता है, उस धागे के माध्यम से ही हमको नीचे धीरे 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 आना पड़ता है। तो उन्होंने क्या, ऐसा आप करते हैं क्या? इन्होंने हाँ करते हैं ना, 45 दिन के अनुष्ठान में वही करते रहता हूँ, उसी का प्रैक्टिस है, उसी का ही अनुभव है, और पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें ना कोई तो भी नीचे लाने वाला चाहिए, नहीं तो खुद होकर के नीचे आने की इच्छा ही नहीं होती। तो मेरी टांग पकड़ के खींचती, गुरुमा लाती है मेरे को नीचे, तो बराबर टाइम पे आया था। तो ये कॉम्बिनेशन है पतंग और धागे का। तो जब तक धागा है, जब तक पतंग है, जब तक पतंग है, जब तक धागा है, तब तक ये चलेगा। तो ऐसा प्रयोग कुछ जैन मुनियों की इच्छा हुई कि हमको भी करने का है, हम भी करते हैं। तो एक बार राजकोट के आश्रम में भोजनशाला थी, भोजनशाला के पास एक होटला था, वहां बात करते करते ही वो उस स्थिति में चले गए। और जैसे उस स्थिति में चला गया, उसके बाद में वो आधे रास्ते तक आए, उसमें उनको लगा कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे, तो वो बाहर आ गए। आपको भी बताता हूँ, देखो ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये एकदम नहीं होगा। आप निरंतर साधना करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे ना, तो ये अनुभव आपको आएंगे। खुद एक आध दिन तुमको खुद को ही लगेगा कि देह छूट गई और तुम ऊपर चले गए, और ऊपर से तुमको तुम्हारी देह दिख रही है, लेकिन तुम देह में नहीं हो। यह अनुभव तुमको भी आएगा। लेकिन उस समय अगर आप पुरुष हो तो तुमको लगेगा मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। मरोगे नहीं, तुम मरोगे तुम्हारा अहंकार। और अगर तुम स्त्री हो, तुमको लगेगा मैं इतनी पवित्र नहीं हूं, मैं इतनी शुद्ध नहीं हूं कि मैं इतने ऊपर की स्थिति में आ सकती हूं। ये दोनों ही भाव उस समय मत आने देना। उस स्थिति में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता है, एक। और दूसरा, मर जाएंगे नहीं, अहंकार मरता है, मैं का भाव टूटता है, तो अपने को लगता है कि मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं मरता, और जैसे जाते हो वैसे नीचे आते। तो ऐसे हमारी चर्चा वहां चल रही थी। तो बाद में जब राजकोट आश्रम में प्रयोग किया ना, तो वहां पे पीछे भोजनशाला में एक साधिका सोच रही थी, कब ये स्वामी जी नीचे आएंगे, कब खाना खाएंगे, कब मैं बर्तन मांजूंगी। ऐसा करके उसने एक विचार किया ना, हाड़ से नीचे आ गया, एकदम नीचे आ गया। और उसके बाद में फिर मेरे कुटीर में जाकर के फिर मैं 2 घंटे बैठा रहा, लेकिन वहां मेरे को नीचे उतरना ही पड़ा। तो उस दिन समझ में आया, ये ऋषि मुनि क्यों निर्जन स्थान को चुनते हैं। तुम्हारे आभामंडल में, तुम्हारे ओरा में अगर एक भी ऐसा विचार आए कि तुमको ध्यान में से बाहर आना पड़ेगा, एक भी विचार नकारात्मक अगर तुम्हारे ओरा में किसी ने किया, तो तुमको वो ध्यान भंग कर सकता है। इतनी संवेदनशील स्थिति तुम्हारी हो जाती है। इसलिए ये लोग हर दफे निर्जन स्थान को चुनते हैं, एक ऐसा स्थान जहां आसपास कोई मनुष्य ही नहीं हो, एकदम शून्य की स्थिति, एक शून्य की अवस्था, उस अवस्था में जाके ध्यान करते हैं। आज से